हिना का क्लैरिटी कॉल हुआ। हिना की करंट सिचुएशनल चैलेंज ये है कि सुबह उठते ही हिना को रोना आ जाता है। देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट अपेरेंटली, बट शी हैज़ अ हार्ड टाइम पुलिंग हरसेल्फ आउट ऑफ द बेड एंड स्टार्टिंग द डे। हिना की शादी हो चुकी है, 2 बेटे हैं, अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, टीनेजर्स हैं, और हिना फील करती है एब्सोल्युटली अलोन एंड आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि इमोशनल टच नहीं है। हस्बैंड की नेचर बहुत प्रैक्टिकल है, वो सिर्फ काम की बात करते हैं, टास्क ओरिएंटेड बात करते हैं, ट्रांजैक्शनल बात करते हैं, और हिना की जो नीड्स हैं वो इमोशनल है। डज दैट साउंड लाइक यू? देन लिसन अप। हिना के पास फाइनेंसेस हैं बट फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, एंड शी ऑल्सो फेसेस अ हार्ड टाइम आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम हर हस्बैंड। तो जब हमने लाइफ ऑडिट किया तो समझ में आया कि हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, ये सारे एस्पेक्ट्स अफेक्टेड हैं करंट सिचुएशन की वजह से। हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट एक अनएक्सप्लेन्ड बैक पेन है जो कभी कभी ठीक हो जाता है मिराक्युलसली, जब वो अपने कजन्स के साथ बाहर जाती है या उसकी सिस्टर्स उससे मिलने आ जाती हैं, दे लाफ टुगेदर, दे हैव अ लाइट टाइम टुगेदर। दैट हिंटेड हिना कि प्रॉब्लम फिजिकल में नहीं है, प्रॉब्लम इमोशनल में है, एंड फॉर दैट शी रीच्ड आउट टू मी। सो लाइफ ऑडिट किया, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस चेक किए, तो समझ में आया कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बचपन में भी था। सो द फादर वॉज ओवरली स्ट्रिक्ट विद द चिल्ड्रन, overly strict with the mother also, and there was a tight ceiling on the expenses, on the finances. So एक बहुत कंजूस किस्म के इंसान थे वो, और उस वजह से बच्चों में भी ये ट्रेट्स डेवलप हो गए that you should not spend money on yourself. So जब भी हिना का मन करता है वो बाकी फैमिली के लिए तो परचेजिंग कर लेती है, बट जब वो अपने लिए कुछ खरीदती है तो उनको बहुत गिल्टी फील होता है। एंड ये जो सैडनेस है, ये लोनलीनेस है, ये कहाँ से आ रहा है? Because the childhood was so strictly monitored, she stifled her emotions within herself and she did not feel herself. She lost that emotional connection with her parents and with her own self as well. That is why she is feeling alone even now. सो मैंने हिना को सजेस्ट की एक ऐसी जर्नी जिसमें हम उनकी हीलिंग पे काम करेंगे, उनके फिजिकल पेन रिलीज पे काम करेंगे, चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करेंगे, और मैं हिना को टूल्स एंड टेक्निक सिखाऊंगी जिससे कि वो अपने इमोशनल बैलेंस को रीगेन कर सकें, अपने थॉट प्रोसेस पे काम कर सकते हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करके, सो दैट हर हेल्थ इम्प्रूव्स, हर रिलेशनशिप्स गेट बेटर विद हर हस्बैंड एंड विद हर चिल्ड्रन, and her career also starts to take form, because वो ट्रेडिंग का काम करती है बट वहाँ भी लॉसेस हो जाते हैं। Now, if any of the story, any of the part of Hina's story resonated with you, let me tell you, we are all human beings. हमारी situations अलग अलग हो सकती है but majorly problems similar होती हैं। So if you want me to sit for a live audit call with you, then click on the given link around this video, ask us for a clarity call, and let's connect. Love yourself. Your world begins with you.